साथियों जय श्री राम। हम इस सत्र में चर्चा करने वाले हैं हरिशयनी एकादशी को लेकर के। भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन करने चले जाते हैं 4 माह के लिए, अर्थात 10 जुलाई आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 10 जुलाई 2022 से लेकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात जो है 4 नवंबर 2022 तक के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन करने चले जाते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा में शयन करने चले जाने के पश्चात 4 माह तक जो है संतों के द्वारा चातुर्मास व्रत किया जाता है, अर्थात एक ही स्थान पर बैठ करके संतों के द्वारा, सन्यासियों के द्वारा, जो यति हैं, जो मुनि हैं, उनके द्वारा, ऋषि महर्षियों के द्वारा वह जो है 4 माह तक अनवरत उनके द्वारा चातुर्मास व्रत होता है, अर्थात जो है वो तपस्या करते हैं। गृहस्थ भी इन 4 महीनों में विशेष करके अपने स्वयं की आध्यात्मिक जागृति के लिए, सकारात्मक ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए नाना प्रकार के मुहूर्तादि, त्योहार, पर्व इत्यादि चीज़ों के माध्यम से वह अपने कुल देवी देवता, चूँकि श्रावण में कुल देवी की पूजा का महत्व होता है और जो कि इसी 4 महीनों में ही आता है, इस प्रकार के अलग अलग जो है कई प्रकार के पूजा पाठ, यज्ञ, तप, दान इत्यादि चीज़ों को करता है गृहस्थ आश्रम वाले व्यक्ति भी। तो आइए अब हम चर्चा करेंगे, चूँकि भगवान विष्णु जब योग निद्रा में चले जाते हैं शयन करने के लिए, तो उसके पश्चात 4 महीने तक जो है वैवाहिक मुहूर्तों में विराम लग जाता है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि वैवाहिक मुहूर्त, विवाह मुहूर्त में मुहूर्त जो है कब तक नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि 117 दिन तक 10 जुलाई से 117 दिन विवाह का मुहूर्त नहीं रहेगा। चूँकि इसलिए क्योंकि चातुर्मास्य व्रत आ जाएगा, अर्थात जो 4 महीने, ये हरिशयन एकादशी से लेकर के देवोत्थान एकादशी तक। इसके बाद भी आपके मन में विचार आ रहा होगा कि चूँकि 4 नवंबर को भगवान विष्णु पुनः योग निद्रा से जागृत हो जाएंगे और वैष्णु के जागृत होने से लेकर के योग निद्रा से जागृत होने से, यानी कि देव उठनी एकादशी 4 नवंबर से लेकर के और दिसंबर पूरे महीने और नवंबर में केवल मात्र 5 ही विवाह के मुहूर्त हैं, अर्थात वो भी नवंबर में नहीं है, बल्कि 4 नवंबर को स्वयं सिद्धा मुहूर्त है, इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन विवाह लोग कर लेते हैं, वो विषय अलग है। किंतु मुहूर्त की यदि बात की जाए तो दिसंबर में 2 तारीख को मुहूर्त है, 2, 8 और 9, 14, अर्थात 2 दिसंबर, 9 दिसंबर और 14 दिसंबर, ये जो है 4 ये मुहूर्त हैं और स्वयं सिद्धा जो मुहूर्त 4 नवंबर वाला है वो, यानी कि कुल मिलाकर 5 ही विवाह के मुहूर्त हैं। अब इसके पश्चात आपके मन में विचार आ रहा होगा, इसके पश्चात फिर जनवरी से प्रारंभ होगा विवाह के मुहूर्त, उसके लिए मैं अलग से एक विषय लेकर उपस्थित होऊंगा। अब इसके बाद कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि गृहारंभ और गृह प्रवेश का भी मुहूर्त नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। गृहारंभ का मुहूर्त निश्चित रूप से इस जो है स्थिति में किया जा सकता है, क्योंकि गृहारंभ के मुहूर्त को लेकर के ज्योतिष में एक बात कही गई है कि गृहारंभ में शुक्र, अस्त आदि विचार करना चाहिए, परंतु देवशयन से का विचार इसमें बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। अर्थात इन 4 महीनों में भी, अर्थात 10 जुलाई से लेकर के 4 नवंबर के बीच में भी गृहारंभ के मुहूर्त हैं। श्रावण में गृहारंभ करना उत्तम कहा गया है, भूमि पूजन गृहारंभ बहुत उत्तम कहा गया है, इसलिए इनको जरूर आपको जो है बता दूं, गृहारंभ जरूर करना चाहिए। दूसरा प्रमाण ये कहा गया मुहूर्त चिंतामणि में कि मेष, वृष और कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर, कुंभ, इन राशियों पर यदि सूर्य होते हैं तो गृहारंभ के लिए उत्तम जो है समय कहा गया है। अर्थात सिंह राशि में 17 अगस्त से सूर्य प्रवेश करने वाले हैं, 17 अगस्त से सूर्य जो है सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं और अभी वर्तमान में कर्क राशि में सूर्य है। तो कर्क और सिंह ये दोनों राशियों पर जब सूर्य होते हैं और 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक जो है सूर्य सिंह राशि में ही रहने वाले हैं, इसलिए 17 सितंबर तक के पूर्व जो भी नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों में जो नक्षत्र यदि गृहारंभ के, उसमें आपको गृहारंभ जरूर करना चाहिए। अर्थात मैं आपको बता दूं गृहारंभ का मुहूर्त कब कब है, तो इस प्रकार से देखा जाए
तो इस जो है देवशयन एकादशी के पश्चात भी, देवशयनी एकादशी के बाद भी जुलाई में 15 तारीख को भी गृहारंभ का मुहूर्त है। जुलाई के माह में 15 तारीख, 20 तारीख और 25 जुलाई को भी इन 3 जो है तिथियों में गृहारंभ करना शुभप्रद रहेगा। इसके पश्चात जो है अगस्त माह में देखा जाए तो 4 अगस्त, 10 और 13 और 25 और 29 अगस्त को भी आप निश्चित रूप से बेझिझक जो है गृहारंभ अर्थात नीम की पूजा आप कर सकते हैं। किंतु सूर्य जो है 17 अगस्त से 18 सितंबर 2022 तक सिंह राशि पर रहेंगे, अतः सितंबर में भी गृहारंभ का मुहूर्त है। गृहारंभ का मतलब नीम का पूजन और भूमि पूजन, ये दोनों अलग अलग पार्ट है। किंतु भूमि पूजन हो या गृहारंभ हो, इन दोनों के लिए या नीम का पूजन जो है इसके लिए यह जो है समय सितंबर का उत्तम रहने वाला है। क्योंकि जब सूर्य जो है कर्क और सिंह राशि में हो, स्वगृह में हो, तो वास्तविक में वास्तु जो देवता का जो कुक्ष भाग होता है, अर्थात जो वास्तु आपने देखा होगा ऐसे सोए रहते हैं वास्तु देवता, तो उनके कुक्ष भाग में सूर्य जागृत रहते हैं और वहाँ पर यदि भूमि पूजन किया जाता है तो वह घर जो है बहुत ही शीघ्र तैयार हो जाता है। ऐसी स्थिति में सितंबर महीने में जो मुहूर्त है वह उत्तम मुहूर्त जो है 1 सितंबर, 5 और 7 सितंबर और 8 सितंबर और 10 सितंबर को जो है गृहारंभ यानी कि नीम की पूजा करने के लिए, शिलान्यास के लिए, भूमि पूजन के लिए बहुत ही उत्तम यह मुहूर्त रहने वाला है। अब इसके पश्चात जो है आपके मन में विचार आ रहा होगा कि अक्टूबर में क्यों नहीं, तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि यह ज्योतिष का जो है शास्त्र का नियम है कि जब सूर्य या तो मेष वह सूर्य यदि कर्क और सिंह राशि में हो तो ही इस प्रकार का मुहूर्त का जो है गृहारंभ का मुहूर्त जो है होता है। इसके अलावा श्रावण का जो महीना है वह जो है प्रशस्त है, अर्थात सावन के महीने में भी गृहारंभ शुभप्रद होता है। सबसे उत्तम यदि कोई महीना गृहारंभ का होता है तो ज्येष्ठ का होता है। अब इसके पश्चात आपके मन में विचार आ रहा होगा कि जो है 4 नवंबर 2022 के पश्चात भी गृहारंभ का मुहूर्त कब कब है, तो इस 2022 का जो टोटल है कि दिसंबर तक के जो मुहूर्त है मैं गृहारंभ का उन मुहूर्तों को आपको बताने का प्रयास करूंगा। अर्थात नवंबर में पुनः गृहारंभ का मुहूर्त प्रारंभ होगा, यानी कि गृहारंभ का मुहूर्त जो है स्वयं सिद्ध मुहूर्त है 4 तारीख को, जो सबसे उत्तम है क्योंकि उसी दिन भगवान विष्णु जो है देवउठनी एकादशी उस दिन है। तो नवंबर में 4, 10 और 11, 26, 28 और 30 नवंबर को उत्तम गृहारंभ का मुहूर्त है। इसके पश्चात दिसंबर में 2, 3 और 9 दिसंबर को गृहारंभ का मुहूर्त है। गृह प्रवेश के लिए 2 प्रकार के मुहूर्त होते हैं, एक तो नूतन गृह प्रवेश यानी कि नए घर का गृह प्रवेश, दूसरा पुराने घर का जो है गृह प्रवेश। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है रेंट इत्यादि चीज़ों में यदि आप कोई फ्लैट या इत्यादि चीज़ लेते हैं तो वैसे ऐसी स्थिति में जो है जीर्णादि गृह प्रवेश होता है, या कोई पुराने मकान को तोड़ करके नई मकान उस पर यदि निर्माण उसी पर किया हो, निश्चित रूप से वहाँ पर भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोगों को यदि गृह प्रवेश करना तो उनके लिए भी मुहूर्त जो है जीर्णादि गृह प्रवेश का मुहूर्त ही देखना चाहिए। ऐसी स्थिति में गृह प्रवेश का जो मुहूर्त होता है वह माघ आदि जो महीना है, जैसे माघ, फागुन, वैशाख और ज्येष्ठ, इन महीनों में जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो गृह प्रवेश करना उत्तम माना गया है। उस घर के स्वामी को धन, समृद्धि, यश और कीर्ति के साथ साथ में आयु में वृद्धि, उस घर में रहने वाले आप जितने भी जन होते हैं आपस में उनका सामंजस्य बहुत अच्छा होता है। इसलिए ऐसी स्थिति जो है यानी कि नूतन गृह प्रवेश वालों के लिए यह नियम लागू होता है कि वह केवल माघ के महीने, फागुन या वैशाख और ज्येष्ठ, जो कि सबसे अंतिम जो मुहूर्त रहा है इस वर्ष का ज्येष्ठ महीने का, तो वह जो है वह 11 जून को रहा है। इसके बाद नए घर में प्रवेश करने का मुहूर्त जो है अब इसके बाद जो है देवउठनी एकादशी के पश्चात ही प्रारंभ होगा। किंतु उस हिसाब से देखा जाए तो जीर्णादि गृह प्रवेश का मुहूर्त जो है कब कब है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ।
जीर्णादि गृह प्रवेश का मुहूर्त जो है जुलाई के महीने में 18 तारीख को है, 20 तारीख को और 25 तारीख को है, एवं अगस्त में 3, 4 और 10 तारीख को, यहाँ तक कि अक्टूबर में भी जीर्णादि गृह प्रवेश आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अक्टूबर में 14, 22 और 27, 28, 31 जो है इन तिथियों में जीर्णादि गृह प्रवेश का मुहूर्त है। किंतु अब इसके पश्चात फरवरी में ही नूतन गृह प्रवेश का मुहूर्त जो है प्रारंभ होगा। मित्रों